यहाँ पर मौजूद हैं और आप सारे साथियों ने मिल करके इस बात को साबित किया है कि ये शहर अमीरों का शहर नहीं है, ये शहर मेहनत करने वालों का शहर है और मेहनत करने वालों की दावेदारी इस शहर में रहेगी। इसीलिए रेखा गुप्ता को ये बयान देना पड़ा है कि दिल्ली के अंदर जिन झुग्गियों को उजाड़ा गया है उनको पुनर्वास मिलेगा। तो साथियों, आप सभी साथियों के बहादुर जज्बे को यहाँ से सलाम करते हुए मैं इस कन्वेंशन की शुरुआत करती हूँ और इस कन्वेंशन की शुरुआत करते हुए कॉमरेड सुचिता दे जो कि भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं, भाकपा माले दिल्ली स्टेट कमेटी की सदस्य हैं और झुग्गी के इस पूरे आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। मैं कॉमरेड सुचिता दे से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आएं और अपने वक्तव्य से इस कन्वेंशन की शुरुआत करें। शुक्रिया कॉमरेड। दिल्ली के तमाम सारे वामपंथी पार्टियों की ओर से जो लोग हाथ में लाल झंडा लेके मेहनत कशों की लड़ाई लड़ते हैं और हमारी इलीगल अनऑथोराइज जबरन बैठे हुए हैं, जैसे कि दिल्ली शहर में जो बिहार से आए हुए, उत्तर प्रदेश से आए हुए, मध्य प्रदेश से आए हुए, बंगाल से आए हुए, तमिलनाडु से आए हुए लोग हैं, उनके मेहनत से कण से ये दिल्ली बना है। सुबह जब हजारों की तादाद में लोग लेबर चौक में मौजूद रहते हैं, सुबह जब हाथ में झाड़ू लेके ये मजदूर तबका दिल्ली शहर को साफ करता है, जब वो तमाम सारे घरेलू कामगार हमारी बहनें जो आज यहाँ पे बैठी हैं, बड़े मकानों में जाके खाना बनाती हैं, रोटियां बनाते हैं, अगर उनका मेहनत ना हो तो एक सेकंड के लिए शहर ना चलेगा। आपका मेहनत है, आप है निर्माता और आप है इस दिल्ली शहर को बनाने वाले। इसलिए अगर कोई गैर कानूनी है तो वो बुलडोजर है, आप नहीं है। पहले इस बात को इस सम्मेलन से हम कहना चाहेंगे कि हम मेहनत कश, हम निर्माण मजदूर, हम घरेलू कामगार, हम सफाई कर्मचारी, हम मेहनत की कमाई खाते हैं। हम अंबानी नहीं है, हम अदानी नहीं है, हम विजय माल्या नहीं है, हम ललित मोदी नहीं है। ये सारे लोग सत्ताधारी पार्टी भाजपा के लोग हैं और हम लोग मेहनत कश है, हमारी मेहनत से ये शहर चलता है। हमको गैर कानूनी बोलने का गलती भी मत करना। यहाँ पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, प्रवासी मजदूर जो बिहार से, उत्तर प्रदेश से, अलग अलग जगहों से, बंगाल से आके इस शहर को चला रहे हैं। आज कहा जा रहा है कि वोटर लिस्ट बदल दिया जाए। स्वतंत्रता दिवस के दिन देश का प्रधानमंत्री लाल किला में चढ़ के कहता है कि देश घुसपैठियों से भर गया। मतलब समझ में आ रहा है आपको? कौन है घुसपैठिया? कौन है? हम तो नहीं है, हमारा बगल वाला तो नहीं है कौन? हमें घुसपैठिया बता रहे हो क्योंकि जब G20 होता है, जब विदेश से गोरे अंग्रेज इस देश में आते हैं, जिसका चमचागिरी तुम मोदी जी करते हो, तब हमें ढक देने के लिए पर्दा लगाया जाता है। हम दिखने नहीं चाहिए, हम दिखने नहीं चाहिए क्योंकि हम हमारे मेहनत से तुम चलते हो, लेकिन हमारे खिलाफ तुम नीतियां बनाते हो। दिल्ली शहर में जो अभी का कानून है वो कहता है कि बिना पुनर्वास के किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा। कहा जा रहा है कि 2015 तक जो झुग्गियां बनी हुई हैं, उन झुग्गियों का प्रॉपर सर्वे होगा और सभी को अपने जगह में इर्द गिर्द पुनर्वास दिया जाएगा। ये नहीं कि मद्रासी कैंप तोड़े और नरेला में बेच दिए। जो धोबी घाट के साथी यहाँ पे बैठे हैं, जो मद्रासी कैंप के साथी बैठे हैं, जो लालबाग के साथी बैठे हैं, अलग अलग जगहों के साथी बैठे हैं, वो उस जगह को चलाते हैं। वहां पे वो निर्माण का काम करते, घरेलू काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं। उनको उजाड़ के तुम नरेला भेज दोगे और बोलोगे कि पुनर्वास दे दिया, ये नहीं चलेगा। आपकी जुलाई में जो 12 जुलाई का आपने जो सीएम के सामने जो प्रदर्शन किया, निश्चित रूप पर उसका एक प्रभाव पड़ा और उसके बाद
रेखा गुप्ता जी ने मजबूरी में ऐलान किया हम झुग्गी नहीं तोड़ेंगे। आपने उसका स्वागत किया, अच्छी बात है, लेकिन हम उस पर कोई विश्वास नहीं करते। बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, कुछ भी कहे, आज जो संघर्ष है साथियों, ये हमें समझने की बात है। जो संघर्ष है वो बहुत कीमती जमीन के ऊपर संघर्ष है। ये बात नहीं है कि जहां झुकी वहां मकान का नारा खत्म हुआ, नहीं। फर्क क्या है, जहां झुकी किसका मकान, ये समझो। जहां झुकी हटाकर अडानी अंबानी का मकान बनाने का, वो ये नीति है जो धारावी में, बंबई में वो चल रहा है। ये समझना है, मैदान नहीं बनने वाला है, बनेगा मकान, लेकिन उस औरत का मकान नहीं बनेगा जो दिन रात बराबर करके दूसरों के घरों में जाकर काम करती है, सेवा करती है, अपने बच्चों की देख रेख के लिए अपना पेट काटती है। उनका मकान नहीं बनेगा। ये बीजेपी की समझ है, बिल्कुल स्पष्ट समझ। बिहार का चुनाव है, वहां तो तमाम वोटरों की, गरीबों की, जो दिल्ली में रहते या काम करते, उन सबका नाम काटा जा रहा है। गरीबों का बिहार में उनका अधिकार काटा जा रहा है, लेकिन बीजेपी समझ रही है जी, जब तक बिहार का चुनाव नहीं होता है, अगर हम यहाँ उनकी झुग्गियों को तोड़ेंगे, उसका असर भी बिहार का चुनाव पर होगा। इसलिए थोड़ी रोक है। कितना रोक है हमें विश्वास है, क्योंकि ये वर्ग का युद्ध है साथियों। एक तरफ पूंजीपति और उनकी दल, मुख्यतः इस समय भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ मजदूरों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई, मेहनत कशों की लड़ाई और उनकी दलों, ये बीच में एक अघोषित युद्ध है। दिल्ली के गरीबों की न्यूनतम वेतन नहीं, शिक्षा का अधिकार समाप्त किया जा रहा है, महिलाओं के ऊपर जबरदस्त अत्याचार बढ़ रहा है, और ये सब के बीच जो आवाज का एक बुनियादी अधिकार है हमारा, उस पर हमला है। आप लोग बोले हैं, और आपकी बातों को सुनकर मुझे याद आ रहा है उस दिन जब जहांगीरपुरी में बेरहमी से एक सांप्रदायिक समझ के आधार पर जहांगीरपुरी की सी ब्लॉक में, जहां अधिकतर अल्पसंख्यक परिवार रहते हैं, वहां बुलडोजर चलाया। बुलडोजर ने बहुत सारे वैध झुग्गियों को तोड़ा, और वाम दल और हम लोग सब एक साथ मिलकर जब बुलडोजर के सामने खड़े हो गए, उस बुलडोजर का रोकने का काम हमने किया। ये मिसाल शुरू किया मुसलमानों के खिलाफ कि अगर हम मुसलमानों को टारगेट करेंगे, जो हमारे दूसरे धर्म के गरीब भाई हैं, वो सोचेंगे हमारा ऊपर तो बुलडोजर नहीं आया, इसलिए हम चुप रहे। जो दिल्ली की तमाम कमेटियां हैं, उनको मैं बधाई देती हूँ। आप सबको मैं बधाई देती हूँ। आप लोग यहाँ आए हैं, एक साथ मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, आवाज अधिकार हमारा है, हम लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। सरकार होश में आओ, अरे देखा गुप्ता होश में आओ, तो आवाज बचाने की लड़ाई जिंदाबाद, वामपंथी दलों की एकता जिंदाबाद,
शुक्रिया साथियों।